हेलो स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे साक्षात्कार निर्देशिका के बारे में। इससे पूर्व हमने अनेक अन्य प्रविधियों के बारे में अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन एवं ऐसी अन्य अनेक पद्धतियों और प्रविधियों के बारे में बात की है। आज एक और प्रमुख प्रविधि सामाजिक निर्देशिका, जिसे हम पथ प्रदर्शिका या इंटरव्यू गाइड भी कहते हैं। मैं पीयूष कुमार गुप्ता से आचार्य, समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। साक्षात्कार निर्देशिका को समझने से पहले साक्षात्कार का अर्थ भी समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि हम पूर्व की वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण के अंतर्गत तथ्य संकलन की एक प्रमुख प्रविधि है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता के मध्य किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर आमने सामने की स्थिति में वार्तालाप अथवा उत्तर प्रत्युत्तर होता है, यानी आपस में बातचीत होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें साक्षात्कारकर्ता तथा सूचनादाता एक दूसरे के निकट आते हैं तथा स्वतंत्र विचार विमर्श करते हैं। साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं, अतीत के अनुभवों तथा भविष्य के इरादों को ज्ञात करना होता है। साक्षात्कार लोगों के बारे में हमारे ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करता है तथा साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य प्रविधियों द्वारा संकलित सामग्री के सत्यापन एवं नियंत्रण में सहायता करता है। साक्षात्कार एक लचीला उपकरण है जिसमें समय एवं परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन एवं समायोजन संभव है। अंग्रेजी का इंटरव्यू शब्द, यदि हम इसके शब्दार्थ की बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर तथा व्यू। इंटर का अर्थ है भीतर तथा व्यू का अर्थ है दृष्टि या देखना। कहने का तात्पर्य अंतर्दर्शन या अंतर्दृष्टि। दूसरे शब्दों में जिन अप्रकट अथवा अदृश्य तथ्यों का बाह्य रूप में निरीक्षण नहीं हो सकता, उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार कहलाता है। विभिन्न विद्वानों ने साक्षात्कार को निम्नांकित रूप से परिभाषित किया है। पहले हम बात करें सीए मोजर की, तो उन्होंने कहा है कि एक सर्वेक्षण साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। वहीं पीवी यंग का कहना है कि साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। कहने का तात्पर्य कि साक्षात्कार में हम एक प्रणाली को अपनाते हैं तथा परस्पर दो व्यक्ति, साक्षात्कारकर्ता और दाता, किसी विशेष विषय पर गहन बातचीत करते हैं और साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता के आंतरिक जीवन में झांकने का कल्पनात्मक प्रवेश करता है, किंतु वह उसके माध्यम से बहुत कुछ जानने में सफल होता है।
इसी पर सिने पाओयंग के अनुसार साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी प्रविधि है जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहारों को देखने, कथनों और लिखने तथा सामाजिक या सामूहिक अंत्यक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अतः यह एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्तियों के मध्य अंत्यक्रिया सम्मिलित होती है। गुड एंड हार्ट ने बहुत संक्षिप्त रूप में कहा है कि साक्षात्कार को मूल रूप से सामाजिक अंत्यक्रिया की एक प्रक्रिया माना जाना चाहिए। हम इन परिभाषाओं को यदि देखें तो पाते हैं कि साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यक्ति से विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर परस्पर आमने सामने बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं और उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता की भावनाओं, विचारों, मनोवृत्तियों एवं आंतरिक जीवन का अध्ययन करता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। साक्षात्कार की प्रमुख विशेषताएं। पहली बात, साक्षात्कार के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है जो परस्पर संपर्क, वार्तालाप एवं अंत्यक्रिया करते हैं। दूसरा, इन व्यक्तियों में एक साक्षात्कार लेने वाला होता है, दूसरा उत्तरदाता होता है। थर्ड वन, साक्षात्कार एक सामाजिक प्रक्रिया है और साक्षात्कार का एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है। पांचवी बात, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। और आगे देखें तो साक्षात्कार में दोनों पक्षों के बीच आमने सामने के और प्राथमिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। इसी प्रकार साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है। यह एक मौखिक विधि है जिसके माध्यम से हम सूचना संकलन करते हैं। अब बात करते हैं साक्षात्कार निर्देशिका या पथ प्रदर्शिका की। साक्षात्कार निर्देशिका एक लिखित प्रपत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है ये, जिसमें हम कुछ बातों को लिखित रूप में रखने पा सकते हैं जब हम साक्षात्कार करते हैं, जिसमें समस्या के विभिन्न पक्षों का विवरण होता है। जब हमने साक्षात्कार के प्रकारों की बात की थी तो हमने पाया था कि दो तरह के साक्षात्कार हैं, एक संरचित, असंरचित या औपचारिक, अनौपचारिक। तो यहाँ हम जब असंरचित साक्षात्कार करते हैं या अनौपचारिक रूप में बातचीत करते हैं तब हम इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। गुड हार्ट ने साक्षात्कार प्रदर्शिका को स्पष्ट करते हुए कहा है कि साक्षात्कार निर्देशिका या पथ प्रदर्शिका ऐसे शोध प्रसंगों अथवा विषयों की एक सूची है जिसमें साक्षात्कारकर्ता को प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नों के क्रम, भाषा तथा तरीके की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसे हम एक स्वतंत्र साक्षात्कार में भी प्रयोग करते हैं। अनिर्दिष्ट, असंरचनात्मक और अनौपचारिक साक्षात्कारों में इसका प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। यह अर्थात साक्षात्कार निर्देशिका में समस्या के विभिन्न पहलुओं की रूपरेखा निहित होती है। इसमें साक्षात्कार की पूर्ण योजना का विवरण होता है, पूछने योग्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया के बारे में आवश्यक सावधानियां एवं निर्देशों का उल्लेख होता है। साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका की रचना करते समय हमें यह ध्यान रहे कि यह नियंत्रक ना हो वरन केवल मार्गदर्शक ही रहे। इस प्रकार साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के निम्नलिखित लाभ हमें देखने को मिलते हैं।
इससे तो अध्ययन में एक रूपता आती है। यह अध्ययन के प्रधान तत्वों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। यह विभिन्न साक्षात्कारों द्वारा तुलनात्मक तथ्यों की प्राप्ति में सहायक है। वहीं इससे साक्षात्कारकर्ता की स्मरण शक्ति पर अनावश्यक भरोसा नहीं करना पड़ता और अध्ययन में क्रमबद्धता बनी रहती है। किसी भी निर्मित उपकल्पना के आधार पर आवश्यक सामग्री का संग्रहण किया जाता है तथा साक्षात्कार निर्देशिका द्वारा विशिष्ट प्रकार के ठोस तथ्यों का संग्रहण भी करना संभव होता है। यहाँ हम यह बता दें कि हमने पहले साक्षात्कार अनुसूची के बारे में बात की थी। जब हम साक्षात्कार अनुसूची के विपरीत प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट है साक्षात्कार निर्देशिका। यह साक्षात्कार अनुसूची औपचारिक संरचित प्रकार के साक्षात्कारों में प्रयोग होती है। वहीं साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका अनौपचारिक असंरचित अनिर्दिष्ट साक्षात्कारों में प्रयोग होती है। इस प्रकार के साक्षात्कार करना साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा किए गए अध्ययनों की तुलना में सरल होते हैं, किंतु साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका का प्रयोग करने वाले साक्षात्कारकर्ता को अपने अध्ययन विषय के संबंध में गहन जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तभी वह सही रूप में साक्षात्कार करने में समर्थ होता है। आज इतना ही। धन्यवाद।